फिर आपका स्वागत है। और राहुल मेहरा ने अच्छा एक सवाल उठाया था कि क्रिकेट के जो नियम हैं, जो बीसीसीआई जिसको मानती है, आईसीसी ने जो नियम बनाए वो क्या कहते हैं, आपने वो नियम देखे और इन नियमों को देख करके आशीष शुक्ला, कम से कम एक बात तो साफ हो गई है कि सारे के सारे नियम तोड़े गए हैं। आशीष जी, देखिए विनोद जी, इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य किरदार है वो क्यूरेटर का है, जिसके बारे में आपने कहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। अभी आपने शायद बुकी का जिक्र खुलासे से नहीं किया है, लेकिन बुकीज़ भी प्रभावित करते हैं, जो एसोसिएशन के लोग होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो जहाँ तक एक आचरण की बात है उसमें तो वाकई आप क्यूरेटर को पूरी तरह से दोषी मान लेते हैं, लेकिन जहाँ तक राहुल ने जो नियमों की बात की है वो सच ये है कि मैच शुरू होने से पहले जो पिच है वो पूरी तरह से क्यूरेटर के हाथ में होती है। लेकिन विनोद जी, भूलने वाली बात ये नहीं है कि क्यूरेटर जो है वो अपने आप में एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है। वो एक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का व्यक्ति होता है, जिसको जब चाहे एसोसिएशन का कोई भी आदमी कुत्ते की तरह दरकार सकता है। तो अगर आप की हैसियत ये हो तो जो भी लोग अपने प्रदर्शन को लेके चिंतित हो, या जो एसोसिएशन वो चाहती हो कि हमारे यहाँ मैच हो रहा है, हमारे यहाँ मैच भारत जीते, जिससे कि भीड़ बहुत आए, हमारे जो एसोसिएशन है उसका नाम हो, और बुकीज़ जो चाहते हैं कि मैच में निर्णय जरूर आए जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो ये सब जिनके अपने स्वार्थ होते हैं वो ऐसे गरीब क्यूरेटर को प्रभावित करने में बड़े आसानी से सफल हो जाते हैं। हितेश पटेल, आशीष शुक्ला जी ने बड़ी गंभीर बात की कि जो क्यूरेटर हैं वो इतने दीनहीन दयनीय होते हैं कि एसोसिएशन के पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन के हों, वो उनको प्रभावित कर सकते हैं, खिलाड़ी उनको प्रभावित कर सकते हैं। और यही शायद संभवतः अभी तक होता आया है बीसीसीआई में और भारतीय क्रिकेट में। मेरे हिसाब से आशीष जी जो बोल रहे हैं उसके साथ मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि यहाँ कर क्यूरेटर जैसे धीरज परसाना एक ऐसे अपने आप क्रिकेटर है, ट्रेस क्रिकेटर खेल चुके हैं, और मेरे हिसाब से धीरज परसाना इज गेटिंग मोर देन 5 लाख रुपीस टू प्रिपेयर द विकेट्स एंड टू लुक आफ्टर द ग्राउंड। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से वो मोटेरा स्टेडियम के 4 ग्राउंड हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ उनको 10 आदमी का स्टाफ मिल रहा है, और उसके अलावा जब इंटरनेशनल मैच होती है या तो आईपीएल की मैच होती है, देयर आर ऑल्सो मैच रेफरी टू लुक आफ्टर द विकेट ऑल्सो। तो एक होम एडवांटेज की बात होती है। अगर आज सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ ने या सौरव गांगुली ने कहीं भी अगर कहीं बात कही है, तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो या आप इंग्लैंड में जाते हो तो आपको कोई स्पिन ट्रैक नहीं देता है, और जैसे मैच के आप मुझे अगर कोई क्यूरेटर कहीं पर अगर ग्रास का कटिंग भी करता है, कहीं क्रिकेटर कोई कैप्टन से बात करके कुछ करता है, अच्छा हितेश जी, मेरे हिसाब से वो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है। अगर मैच शुरू होने के बाद बीच में अगर कहीं पर कुछ नुकसान होता है तब वो जाके आईसीसी या बीसीसीआई के लॉ के अंदर होता है। हितेश जी, एक होम एडवांटेज जैसे राहुल ने बताया, हितेश जी आप ये बताइए, होम एडवांटेज होता है, तो होम एडवांटेज में अगर इंडिया की टीम को कहीं अगर ग्रास थोड़ा कट करवा के दिया अगर कोई क्यूरेटर ने, तो कहीं गुना नहीं बनता है। वो अपना एक होम एडवांटेज के हिसाब से भारत की टीम की जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से अगर वो कहीं कहीं स्पिन के हिसाब से अगर स्पिनर ज्यादा है, उस हिसाब से अगर विकेट बनाया जाता है, तो मेरे हिसाब से वो मैच के पहले होता है। मैच शुरू होने के बाद ठीक है, सुन ली आपकी बात, कोई भी विकेट से छेड़छाड़ी नहीं राहुल करता है। आपने इनको सुना, ये कह रहे हैं कि ये होम एडवांटेज किसको कह सकते हैं, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया। अगर उन्होंने कोई घास हटा दी है या खिलाड़ी के कहने पर बदल दिए पिच को, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। राहुल देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बाहर आती है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने तो सिर्फ बीसीसीआई के रूल्स रखे, ये बीसीसीआई के रूल्स बिल्कुल हूबहू आईसीसी रूल्स से मिलते जुलते हैं, वहाँ से बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करे गए हैं। और अगर आईसीसी की आप वेबसाइट देखें और बीसीसीआई की वेबसाइट में देखें, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, शब्द पर शब्द प्रणाली बिल्कुल सेम है। अब बड़ी बात यह है कि क्यूरेटर अगर अपने आप अपनी टीम को, अपनी एसोसिएशन को या अपने देश की टीम को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक विकेट देता है या नहीं देता है, वो उसका प्रेरोगेटिव है। क्योंकि जो क्यूरेटर है वो एक बीसीसीआई की पिचेस कमेटी है, ग्राउंड्स एंड पिचेस कमेटी, वो उसके अंतर्गत आता है। और जो बीसीसीआई की ग्राउंड्स कमेटी है, अगर कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो वो आईसीसी के अंडर आते हैं वो सारे लोग।
तो ये एक बहुत ही निर्धारित चीज है जिसमें कोई भी बाहर का आदमी जो है इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। तो जहां तक आपने दिखाया कि तेंदुलकर साहब, द्रविड़ साहब और बहुत सारे और दिग्गज प्लेयर अगर किसी क्यूरेटर को कुछ कहते हैं और बोलते हैं, ये तो उसका स्पष्ट तौर पे एक गलत चीज है, गैर कानूनी अगर है तो वो जो धाराएं आप दिखा रहे हैं अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है तो एक्शन कौन लेगा? क्या बीसीसीआई एक्शन लेगी? बीसीसीआई के तो सारे आप दिखा रहे हैं बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, क्या कई बारी तो वो ही जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं जो बीसीसीआई में हैं वो ही बोलते हैं ये सब कुछ करने को। तो जब अपना बाग ही जो है वो अपना माली ही बाग को उजाड़ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा भाई साहब? आईसीसी जो है वो वैसे ही कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि बीसीसीआई के बिल्कुल वो घुटने टेकती है बीसीसीआई के सामने। बीसीसीआई जो है वो एकदम जो है बहुत ही प्रभावी और बहुत ही दमदार और मोस्ट पावरफुल बॉडी है वर्ल्ड क्रिकेट की। तो इसके ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं। आपके माध्यम से अब ये चीजें बाहर आई हैं। मैं तो ये कहता हूं जो आपने मैचेस दिखाए, आपने मुंबई दिखाई, जब आप पूछें शरद पवार साहब से, वो बहुत सालों तक वहां प्रेसिडेंट रहे, अब फिर आना चाह रहे हैं। आपने दिल्ली दिखाई, दिल्ली में अरुण जेटली साहब के एक पिच जो है 1 साल के लिए फिरोजा कोटला को बैन कर दिया गया आईसीसी से। तो इन लोगों से जाकर पूछिए क्या हो रहा था यहाँ पर और क्या किसकी सांठ-गांठ थी इसमें। ठीक है, और सबसे हैरानी की बात यह है, लेंगे आपके ये दिखाने के बाद। ठीक है राहुल, और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं हितेश पटेल, वो अभी भी इसको होम एडवांटेज मान करके डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नूर मोहम्मद के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, एक सेकंड। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पिछले 5 साल से, वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के। थे। और अब अमित शाह को उन्होंने दे दी है गद्दी। जी ठीक बात है, मैं उस पर आता हूं सर। अभी एक नूर मोहम्मद का जिक्र करेंगे। नूर मोहम्मद एक तो अमित शाह को गद्दी दी है या तो नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी का कोई कभी की डायलॉग नहीं हुआ है धीरज परसाना से, वो कभी इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते थे। अच्छा ठीक है, अभी हम नरेंद्र मोदी वो बात अलग है, तो सिर्फ बट धीरज परसाना आज से नहीं है, धीरज परसाना पहले भी थे। 15 साल से धीरज परसाना वहां पर क्यूरेटर है और वो बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर कमेटी के भी मेंबर है। ठीक है, वो सिर्फ अहमदाबाद की विकेट नहीं बनाते, वो बड़ौदा की भी बनाते हैं, राजकोट की भी बनाते हैं और पूरे इंडिया के विकेट बनाते हैं। उनका जिक्र करेंगे। हितेश भाई आप रहिए हमारे साथ। हम अभी नूर मोहम्मद का जिक्र करते हैं। अब से सिर्फ 2 महीने पहले आपको याद होगा 3 मई 2014 को दिल्ली के फिरोज कोटला स्टेडियम में हुआ था IPL 7 का मुकाबला। ये मुकाबला आपको जरूर याद होगा। दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे। मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई थी, पर इस मैच से पहले पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर नूर मोहम्मद और DDCA के पिच एंड ग्राउंड कमेटी चीफ चेतन चौहान के बीच विवाद हो गया था। वजह, क्यूरेटर नूर मोहम्मद से पूछे बिना चेतन चौहान ने तय कर दिया था कि मैच किस पिच पर होगा। क्या वजह रही होगी ऐसा करने के पीछे, ये आज आपको पता चलेगा। दरअसल मामला अपनी टीम के मन मुताबिक पिच पर खेलने से जुड़ा है, जो कि खेल भावना और क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भारतीय क्रिकेट इसी बदनुमा चेहरे का खुलासा होगा। साथ ही आपको पता चलेगा कि 19 मई 2014 को दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच की बेहद संवेदनशील जानकारी कैसे एक हफ्ते पहले अनजान लोगों को मिल गई थी। दिल्ली के 152 के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट हाथ में रहते 156 रन बना मुकाबला जीत लिया था। हजारों की तादाद में दर्शकों ने रोमांचक मैच के लिए पैसा खर्च किया था। खिलाड़ियों ने पसीना बहाया, पर इस मैच के जिक्र की वजह बहुत अलग है। पिच बनाने वाले क्यूरेटर और DDCA के बीच मैच की पिच को लेकर विवाद ये कि क्यूरेटर से पूछे बिना मैच की पिच DDCA ने तय कर दी। गुस्साए पिच क्यूरेटर नूर मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया, पर जिस DDCA के अधिकारी चेतन चौहान के खिलाफ ये कदम उठाया,
मैच उसकी मर्जी की पिच पर ही हुआ। इस विवाद की असली वजह जानने के लिए न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर पिच क्यूरेटर नूर मोहम्मद से मिले। मुलाकात जामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफिस में हुई। अंडरकवर रिपोर्टर नूर मोहम्मद से एक किताब के लेखक बनकर मिले। इससे पहले कि हम आपको आईपीएल पिच विवाद पर कुछ बताएं, एक नजर डाल लीजिए नूर मोहम्मद की कैफियत पर। नूर मोहम्मद ने बतौर क्लर्क अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। क्रिकेट के शौकीन थे, लिहाजा 1979 में पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से क्रिकेट कोचिंग में डिप्लोमा किया, फिर वहीं कोच बन गए। वापसी हुई दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में। यहां आकर पिच बनाने के काम से जुड़े। विश्व कप मैचों के लिए भी पिच बनाई। कुछ दिन पहले ही जामिया विश्वविद्यालय से 30 साल की नौकरी के बाद डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के पद से रिटायर हुए। फिलहाल फिरोजशाह कोटला में बतौर पिच सलाहकार काम करते हैं। नूर मोहम्मद साहब से जब अंडरकवर रिपोर्टर ने बातचीत शुरू की तो पूछा कि क्या पिच क्यूरेटर पर खेल संगठन अपनी मर्जी की पिच बनाने का दबाव डालते हैं। डिपेंड करता है कि जो क्रिकेटर है उसका इन्फ्लुएंस क्या है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल मैचेस में। वो कैसे? इंटरनेशनल मैचेस में ये होती है कि हम लोग आजकल ये करते हैं कि भाई हम होस्ट हैं तो हमारी कंडीशंस हमारी फेवर में होती हैं। बाहर जाते हैं तो हमें वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाते हैं। बाहर का मतलब जब आप इधर जाते हैं इंग्लैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका, तो ग्रासी विकेट देते हैं, ऑफ द विकेट बॉल बहुत तेज निकलता है। तो सही बात है, हमारे पास इतने अच्छे मीडियम पेसर नहीं, तो हम वी आर टोटली डिपेंड ऑन स्पिनर्स। तो चाहते हैं कि भाई स्पिनर ट्रैक मिले। तो सर उसमें क्यूरेटर को क्या दिक्कत आती है इंटरनेशनल मैचेस में? देखिए, अगर उसको फ्री छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री है नहीं कोई। क्यों नहीं है सर फ्री? फ्री असल में होता है कि अगर आप बेसिकली देखें कि हम बेईमानी क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं दूसरा भी कर रहे हैं, इसलिए हम बेईमानी कर रहे हैं। हम आज का आर्गुमेंट ये देते हैं कि वो लोग भी अपने फेवर में बनाते हैं तो हम अपने फेवर में क्यों ना बनाएं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सही बात है। जस्टिफिकेशन ये है कि हमें एक अच्छी विकेट देनी चाहिए। नूर मोहम्मद साहब के दावे को सच माने तो देश के क्रिकेट प्रबंधन पर गंभीर आरोप है कि विदेशी टीमों के खिलाफ अच्छी विकेट तैयार नहीं की जाती। क्यूरेटर्स पर दबाव होता है कि वे विरोधी विदेशी टीम के खिलाफ होम टीम को मदद करने वाली पिच बनाकर दें। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। माना जाता है कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, पर ऐसे हालात में तो खेल भावना मुमकिन नहीं लगती। भारत में विदेशी टीमों के खिलाफ पिच के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा उदाहरण है 2009 में श्रीलंका और इंडिया के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान का वो मैच जिसे श्रीलंका की पिच पर आपत्ति के बाद रद्द करना पड़ा था। आप जरूर जानना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ और किसने किया। इसका जवाब ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर आपको देगा। दिल्ली के वरिष्ठ पिच क्यूरेटर और फिरोजशाह कोटला पिच के निर्माण से जुड़े नूर मोहम्मद ने दावा किया कि 2009 के जिस श्रीलंका इंडिया वनडे में खराब पिच की वजह से मैच रद्द करना पड़ा था, उसके पीछे मौजूदा पिच एंड ग्राउंड कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह का हाथ था। देखिए, जब फौज लगती है ना, नाम बादशाह का होता है, सिपहसालार का, और जब हाथी डब्ल्यूसी का होता है। तो इसमें बादशाह कौन था? दलजीत सिंह। इसके बाद नूर मोहम्मद ने न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर के साथ बातचीत में एक और बड़ा खुलासा किया। आरोप ये लगा रहे हैं कि विदेशी टीम आने के दौरान पिच बनाते वक्त दबाव की बात अक्सर सामने आती है।
नहीं, वैसे और क्यूरेटर को अप्रोच करते हैं लोग? नहीं करते हो। इंटरनेशनल मैच करते हैं, इंटरवर्सिटी में नहीं करते, उसमें रणजी ट्रॉफी में नहीं करते। इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं, मतलब खिलाड़ी खुद करते हैं? नहीं, उनको एडवाइस आती है कहीं से, बोर्ड से एडवाइस आएगी। अब कोई हमको जैसा कोई आइडिया लो, कोई हमसे कैप्टन भी कहेगा कि ग्रास काट दो, नहीं काटेंगे। एज पर रूल हमारी इतनी है। अच्छा सर, पिच बनाने में क्यूरेटर जिम्मेदार होता है, उसको पूरी अथॉरिटी है, वो जैसी चाहे पिच बनाए? ऐसे में एक सवाल बहुत लाजमी था और पूछा भी गया कि जब पिच का सर्वे सर्वा क्यूरेटर है तो वो पिच के मामले में किसी की क्यों सुनता है। अच्छा सर, जो क्यूरेटर जानबूझ के करते हैं वो क्यों करते हैं? ऐसी विकेट क्यों बनाते हैं? एक बात बताइए, आप रिश्वत लेना जायज है ना? फिर लोग लेते, इसे आप क्या कहेंगे? आप अपनी ड्यूटी नहीं देते, ये ड्यूटी देते हैं। लोग इनको बेवकूफ कहते हैं। आप कहते हो कि मैं तो जाता हूँ, साइन करके चला आता हूँ। तो ये इंसान की कैरेक्टर। अब सवाल था कि पिच में बदलाव की सिफारिश कौन करता है, दबाव कौन बनाता है, क्रिकेट बोर्ड, राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, खिलाड़ी या फिर खेल प्रबंधन। इस पर नूर मोहम्मद ने साफ गोई से कहा कि जिसकी जमीन पर मैच हो रहा है वो